जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार 2025 में श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का यह व्रत 21 जुलाई दिन सोमवार को रहेगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ रविवार को यानी 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से ही हो जाएगा। इस एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर। अब बात आती है कि पारण कब करें। तो देखिए, 22 जुलाई दिन मंगलवार को प्रातःकाल 5:36 से सुबह 7:05 के बीच में इस व्रत का आप पारण कर लें। इस समय अंतराल में व्रत के पारण का शुभ समय मिल रहा है। इस बार का यह एकादशी व्रत सोमवार के दिन पढ़ने से विशेष फलदायी है। विशेष दिन की यदि विशेष पूजा की जाए तो यह अत्यंत ही लाभकारी होता है। तो आइए अब इस व्रत की पूजा के विषय में जान लेते हैं। एकादशी के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। अपनी पूजा स्थल को साफ करें। हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेते हुए इस प्रकार से कहें कि हे प्रभु, आप मेरे इस सोमवार और एकादशी व्रत को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करेंगे। भगवान विष्णु की प्रतिमा का चित्र स्थापित करें। उन पे पीला चंदन, पीले फूल, तुलसी दल, फल और पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण अर्पित करें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना भी शुभ फलकारी होता है। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, चंदन और सफेद फूल चढ़ाएं और निरंतर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का निरंतर जाप करें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। दोनों देवताओं को मोदक या फिर सात्विक मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर दोनों देवताओं की आरती करें। शाम को प्रदोष काल में एक बार फिर भगवान विष्णु और शिव की पूजा करें। इस व्रत को आप निर्जल अर्थात बिना पानी के या फिर फलाहार खाकर भी कर सकते हैं। फल, दूध, दही, छाछ, जूस और व्रत में खाई जाने वाली चीज़ें जैसे कि साबूदाना, कद्दू का आटा, सिंघाड़े का आटा, आलू, शकरकंद, पनीर, मखाने आदि का भी सेवन कर सकते हैं। इस व्रत में यदि आप नमक के बिना नहीं रह सकते तो आप केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। सामान्य नमक इस व्रत में खाना वर्जित है। चावल, अनाज, दालें, प्याज, लहसुन, मांस, अंडे और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन इस व्रत में बिल्कुल ना खाएं। यदि संभव हो तो रात्रि जागरण या फिर रात में जागरण करके भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों या फिर जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। तिल का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और निश्चित पारण मुहूर्त के भीतर ही इस एकादशी व्रत का पारण करें। पारण के लिए सबसे पहले कुछ सात्विक भोजन यानी कि अनाज ले सकते हैं, उसे ग्रहण करें। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की गलती के लिए भगवान विष्णु से क्षमा याचना करें। इस एकादशी का यह व्रत व्यक्ति की जाने अनजाने किए गए सभी पापों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह व्रत ब्रह्म हत्या और महापापों से भी मुक्ति दिला सकता है। कामिका एकादशी के इस व्रत को रखने से नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी का यह व्रत भगवान विष्णु के लोक में यानी कि वैकुंठ में स्थान दिलाने वाला माना जाता है। इस एकादशी पर तिल का दान करना और व्रत रखना पितरों को शांति प्रदान करता है और पितृदोष को शांत करने में सहायक होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है और यदि कथा के साथ में यह व्रत भी कर लिया जाए तो फिर तो यह फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इस दुर्लभ संयोग पर श्रद्धापूर्वक व्रत रखने से आपको भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके सभी संकट दूर होंगे और जीवन आपका खुशहाल बनेगा। आइए अब हम कामिका एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर ने पूछा श्री कृष्ण भगवान से कि हे गोविंद, हे वासुदेव,
आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले युधिष्ठिर से कि राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर उनसे कहा था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं और उस व्रत को करने से कौन सा पुण्य होता है। हे प्रभु, आप मुझे यह सब बताइए। ये सब सुनकर ब्रह्मा जी अब नारद जी से बोले कि हे नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उस एकादशी का स्मरण करने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस कामिका एकादशी के दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात योग और दंड योग में ही गोदावरी नदी में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो मनुष्य ब्याई हुई गाय को अन्य अन्य सामग्रियों के सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल कामिका का व्रत करने वाले को भी मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों के सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्यापरायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाले मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न ही कभी दुर्गति में पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे कि तुलसी दल से पूजित होने पर वे होते हैं। जिस मनुष्य ने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी तुलसी की महिमा बताते हुए कहते हैं नारद से कि हे नारद, जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है और स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, यदि उन्हें कोई प्रणाम करे तो रोगों का यह निवारण करती है और जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है। अर्थात जो कोई तुलसी जी को उगाता है वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पाता है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर यह मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन और रात में दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है पितृ स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देहत्याग के बाद करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सभी पातकों को हरने वाली है, अतः मनुष्यों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल को प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णुलोक में जाता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। कामिका एकादशी की एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी रहा करते थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से ही मना कर दिया
और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। नाम स्वरूप अब ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा यह पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर उस मुनि ने उसको कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। तब उस ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा कि मुनि ने उसको करने के लिए कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास रहकर वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसको क्षमादान देते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त जी भी नहीं कह सकते हैं। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृतपान करते हैं। जो मनुष्य घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। हरि ओम तत्सत। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम एकादशी महात्म्य की कथा का श्रवण करते हैं। सूत जी मुनियों को एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं कि हे मुनियों, एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो या फिर कृष्ण पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह तो अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक ही समय भोजन करे। एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की। तब नारद जी ने राजा पृथु को जो कुछ बताया वही मैं अब आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी राजा पृथु को कहने लगे कि हे राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं और अन्न न खाने के समान कोई तप नहीं, शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान कोई ज्योति नहीं और कार्तिक के समान कोई मास नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करें, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करें। अब आप इस संबंध में एक अति ही प्राचीन कथा है, वह आपसे कहता हूँ। अब उस कथा को आप सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालो मुनि का एक बड़ा ही शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। भद्रशील के मित्र भी भगवान की पूजा करते थे। तत्पश्चात वह भद्रशील अपने मित्रों को यह उपदेश देता था कि वे एकादशी का व्रत भी करें। अपने उस पुत्र के ऐसे चरित्र को देखकर एक बार गालो मुनि ने अपने ही पुत्र से बड़े ही स्नेहपूर्वक पूछा कि हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो। इतना ही नहीं, तुम अपने मित्रों को इसके लिए प्रेरित करते हो। यह उपदेश तुम्हें किसने दिया है पुत्र? ये सुनकर भद्रशील ने अपने पिता को नमन किया और फिर बड़े ही श्रद्धायुक्त होकर कहा कि हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताता हूँ। पूर्व जन्म में चंद्रवंश में धर्म कीर्ति नाम का मैं राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश मैं बुरी संगत में पड़ गया। मैं वेद मार्ग को छोड़कर पाखंड के मार्ग पर चल पड़ा। जब मेरा आचरण बिगड़ा तो मेरी प्रजा का आचरण बिगड़ते हुए भी देर नहीं लगी। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। उस दिन मैं भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी की तिथि थी और वहां पर अनेक वैष्णव भगत भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा रहा और रात्रि भर उनके कीर्तन को सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। प्रातः होने पर इधर उनका कीर्तन समाप्त हुआ और उधर मेरे प्राण निकल गए। अब यमदूत मुझे लेकर चित्रगुप्त जी के पास जा पहुंचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, किंतु एकादशी व्रत के बाद जो कि मेरे प्राण निकले हैं, इसी कारण से मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूं। अब ये सुनते ही स्वयं यमराज ने मुझको प्रणाम किया और फिर अपने दूतों को यमराज ने बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके भी प्राण निकले हों, वह तो स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद है पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठाकर स्वर्ग भेज दिया गया और उसके बाद हजारों वर्षों तक इंद्रलोक और विष्णुलोक में निवास करने के बाद अब मैंने आपके घर में जन्म लिया है।
नारद जी राजा पृथु को इतनी बात बताकर आगे कहते हैं कि हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा तो अपार है। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी सुखों को भोगकर अंतकाल में वह बैकुंठ का अधिकारी होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए भक्तजनों, अब हम एकादशी माता की आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरी नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की दीनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षधाम, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदान, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवई, शुक्ल पक्ष में जया कहावई, विजय सदा पावई। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम भरुतनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करणी, देव शनि नाम कहायो मैया, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवी, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में, भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापान कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया, पावन मास में करूँ मैं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पद्मनी, दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावई, जन गुरु देता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावई। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। सभी बोलिए एकादशी माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।